Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Y enséñame ese pasito que no sé. We go again. Y enséñame ese pasito. Oh shit. Here we go again. ओ मिंकू जरा हाँ जी भैया, ये देख। ये आपका अपना फोन है भैया? और क्या, आईफोन। लेकिन ये तो टूटा हुआ है भैया। अबे डिजाइन है। एक मैजिक दिखाऊं तेरे को? दिखाओ। ये छोटी उंगली इधर है ना, उधर आ जाएगी। भैया एक बार और, भैया एक बार और। ओ मिंकू जरा। हाँ दोस्तों ये वीडियो अमेरिका के शहर ह्यूस्टन का है, जहाँ पर एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी खड़ी होती है जो कि इस छोटे बच्चे को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। तभी ये छोटा बच्चा कार के पास जाता है और इस लैम्बोर्गिनी के शीशे में से इस कार के अंदर देखने लगता है। तभी लैम्बोर्गिनी का ओनर इस बच्चे के पीछे से आ जाता है और इस बच्चे से पूछने लगता है कि क्या तुम इस कार में राइड करना चाहोगे। तो शुरू में तो बच्चा काफी डर जाता है और मना करने लगता है, लेकिन कार का मालिक कार के गेट को ओपन कर देता है, जिसके बाद बच्चा काफी खुश होकर कार के इंटीरियर को देखने लगता है। तभी कार का मालिक इस बच्चे को इस लैम्बोर्गिनी में एक प्यारी सी राइड देता है, जिसके बाद ये बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो अमेरिका के दोस्तों एक बार रोनाल्डो ने गलती से एक बच्चे का हाथ ही तोड़ दिया था। कैसे, चलिए देखते हैं। दरअसल दोस्तों एक मैच के दौरान जब रोनाल्डो अपनी पेनाल्टी गोल मार रहे थे, बॉल गोल जाने के बजाय गलती से उस छोटे से बच्चे के हाथ पर जाके लगा, जिससे उसका हाथ डिसलोकेट हो गया। पर वो बच्चा रोनाल्डो का फैन था, तो उसने रोनाल्डो को पूरा मैच खेलते देखा और तुरंत मैच खत्म होने के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। दोस्तों जब रोनाल्डो को इस बच्चे की खबर पड़ी तो उसने अपनी एक जर्सी भेजी जिसमें पूरे फुटबॉल टीम का सिग्नेचर था। इससे पता चलता है दोस्तों रोनाल्डो सच में दिल का बहुत अच्छा है। दोस्तों अंतरिक्ष में जाकर आप कौन कौन से काम नहीं कर सकते? नंबर 1, अंतरिक्ष में कोई इंसान चाहकर भी रो नहीं सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण उसके आंसू नीचे ही नहीं गिरेंगे। नंबर 2, इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन पर नमक या मिर्च भी नहीं छिड़क सकते क्योंकि जीरो ग्रेविटी होने के कारण सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने के साथ ही वो अंतरिक्ष यात्री की आंख में भी घुस सकते हैं। नंबर 3, स्पेस में एस्ट्रोनॉट का सोना काफी कठिनाई भरा होता है। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंकर में सोना पड़ता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बच सके। नंबर 4, अगर किसी इंसान को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वह सिर्फ 2 मिनट तक ही जीवित रह पाएगा। दरअसल स्पेस में हवा का दबाव नहीं होता है, ऐसे में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में जाएगा तो उसका शरीर फट जाएगा। नंबर 5, अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में चलाएगा तो भी पास खड़े लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहां पर आपकी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं होता। अंतरिक्ष में जाकर आप कौन कौन से काम नहीं कर सकते? नंबर 1, अंतरिक्ष में कोई इंसान चाहकर भी रो नहीं सकता क्योंकि आता है और ट्रैफिक में फंस जाता है और अपना पसीना साफ करने लगता है। पास में एक कार में एक बिजनेसमैन उसे देखकर गाली बकता है और गरीब कहकर अपना शीशा ऊपर कर लेता है और तभी वो लड़का उसे दिखाता है कि वो क्या है, क्योंकि वो दोस्तों एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट की पावर तो आप जानते ही हो। क्या आप भी स्टूडेंट हो? मुझे कमेंट्स में बताओ। ये बच्चा साइकिल गाइस एक ऐसा लड़का जो अपने मुंह से फ्री फायर के गन्स की आवाज निकालता है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लड़का सही में अपने मुंह से गन्स की आवाज निकालता है, जैसे कि ग्रेनेड लॉन्चर, रैम्पलीफायर और डेजर्ट ईगल। इस बंदे के बारे में जानने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं हम लोग 2 मिलियन के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। गाइस ये बंदा कौन है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बैकग्राउंड में क्लिप आप लोग देख सकते हो। दोस्तों एक स्नाइपर सोल्जर विरोधी सोल्जर्स पर स्नाइपर तानकर बैठा था, लेकिन उसके पास केवल एक ही बुलेट थी और यह बात गड्ढे में छिपे विरोधी सोल्जर्स को पता थी, जिसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि अगर हमें जंग में आगे बढ़ना है तो हम में से किसी एक को स्नाइपर की आखिरी गोली से शहीद होना पड़ेगा। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि किसी को भी शहीद नहीं होना पड़ेगा। वो सिपाही अपना दिमाग लगाता है और बंदूक की नोक पर हेलमेट लगाकर उसे गड्ढे से ऊपर उठा देता है, जिस पर वो अपनी आखिरी गोली चला देता है। दोस्तों एक स्नाइपर सोल्जर विरोधी
वैसे आपने देखा होगा गिरने की वजह से अक्सर फोन की स्क्रीन में क्रैक आ जाता है और बजट ना होने की वजह से बहुत से लोग इन्हें ऐसे ही यूज करते रहते हैं। और इसी चीज को देख के एप्पल ने अपने फोन में एक नई फाइल को पेटेंट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले आईफोन्स में एक नया सेंसर ऐड किया जाएगा जिसका नाम होगा क्रैक डिटेक्शन रेसिस्टर। और अगर आपके आईफोन की स्क्रीन में कोई भी क्रैक है तो ये उसका पता लगा के आपको नोटिफाई करेगा, कुछ इसी तरीके से जैसे आपका फोन ज्यादा गर्म होने पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। मतलब कि एप्पल नहीं चाहता कि कोई भी उनका टूटा हुआ फोन पब्लिकली यूज करे, क्योंकि इससे एप्पल की ही इमेज खराब होगी। वैसे आपने देखा Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. ये टीचर इस छोटे बच्चे को एक सवाल हल करने को बोलती है, जिसमें एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है 1 + 2 बराबर कितना होता है। वो बच्चा काफी देर तक सोचता रहता है 1 + 2 कितना लिखूं, और काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी वह क्लास में बैठे बच्चों की तरफ देखता है तो सभी बच्चे उसको उंगलियों के इशारे से 3 उंगलियां उठाकर बता रहे थे। ये जीनियस बच्चा क्या करता है आप खुद ही देख लो, जिसे देख वह टीचर भी हैरान रह जाती है। ये टीचर इस छोटे बच्चे दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बुजुर्ग आदमी बन के बच्चों के फुटबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं, जहां पर बच्चे उन्हें बुजुर्ग आदमी समझ के भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रोनाल्डो नहीं चाहते और खेलने की जिद करने लगते हैं। और शुरू में रोनाल्डो बुजुर्ग की तरह चलने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ न खेलने का भी एक्टिंग करते हैं। और बच्चे फिर से उन्हें भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपने मैच पर ध्यान दो। ऑडियंस भी रोनाल्डो का खूब मजाक उड़ा रही होती है। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुजुर्ग आदमी से रोनाल्डो बन जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब ऐप डाउनलोड इस दुनिया की सबसे ज्यादा सुपर कारों की अगर बात की जाए तो वो आपको यूके के अंदर देखने को ही मिलेगी। पर एक बार रतन टाटा ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया जिससे पूरा यूके हिल गया। रतन टाटा की कंपनी रेंज रोवर पहली बार जब यूके के अंदर गई तो यूके के लोगों ने रेंज रोवर को खरीदने के लिए साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जब हमारे पास इतनी अच्छी सुपर कार्स और बाकी गाड़ियां हैं तो हम रेंज रोवर जैसी गाड़ी को क्यों खरीदें। जब ये बात रतन टाटा और रेंज रोवर कंपनी को पता लगी तो उन्होंने बहुत ही गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सारा जंप लगा दिया। अब इतने बड़े जंप के ऊपर से किसी सुपर कार का निकलना तो नामुमकिन था, पर यूके की बड़ी बड़ी एसयूवी भी उसको पार नहीं कर पाई। अब जब उस जंप के ऊपर से कोई भी गाड़ी नहीं निकल पाई तो वहाँ आसपास जितने भी लोग थे वो सारे लोग हैरान हो चुके थे। तभी पीछे से आती है रेंज रोवर की गाड़ी, और तभी रेंज रोवर की गाड़ी उस बहुत बड़े जंप के ऊपर से बिल्कुल आसानी से निकल जाती है, जिसको देखकर वहाँ आसपास जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। बेसिकली रेंज रोवर कंपनी यही दिखाना चाहती थी कि सुपर कार चाहे कितनी अच्छी होती है पर वो हर जगह काम नहीं आ सकती है, लोगों को एसयूवी की जरूरत भी पड़ती है। और ये ऐड देखने के बाद लोगों ने रेंज रोवर को खूब पसंद किया और आज के समय में रेंज रोवर यूके की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कारों में से एक बन चुकी है। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दोस्तों, एक बार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान कहीं जाने के लिए अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनकी 2.5 करोड़ की मर्सिडीज पर एक चिड़िया के जोड़े ने घोंसला बना दिया है, जिसमें उनका अंडा भी था। उसके बाद क्राउन प्रिंस ने जो किया उसे सुनकर आप प्रिंस के फैन हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत यह आदेश दिया कि जब तक उस अंडे में से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक उस गाड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और उस लग्जरी गाड़ी के चारों तरफ उन्होंने घेराबंदी करके उसकी सुरक्षा में गार्ड्स लगवा दिए। और इतना ही नहीं, इस खूबसूरत पल को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन को भी लगवाया, जो कि अंडे से बच्चे निकलने तक होने वाली सारी मोमेंट्स को कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, प्रिंस के इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अस्सलामुअलैकुम पापा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। भैया आज अलमास की ईद है, चलो ना उनके घर पे। कोई जरूरत नहीं है, वो लोग मांस मटन खाते, हम नहीं जाएंगे उसके घर। हैप्पी होली बेटा। थैंक यू पापा। चिंटू के घर चले, आज उनकी होली है ना। कहीं नहीं जाना, वो कलर वाला लगाते हैं, दारू वारू पीते हैं और ये सब अपने में नहीं चलता। चल भैया, आज तो ईद भी नहीं है। पापा आज तो होली भी नहीं है, आज तो हम सब हिंदुस्तानियों का त्योहार है। भाई आज तो गले मिल ले यार।
बेटर ऑप्शन? यार इतना अच्छा ऑप्शन है, पैसे ही चूज कर। तुझे पता है ना तेरी फैमिली को पैसों की कितनी जरूरत है। इससे भी अच्छा ऑप्शन आएगा, बेटर ऑप्शन। ओ भाई जरा वहाँ से बिस्किट उठा देना। क्यों, तेरे पास हाथ नहीं है क्या? मैं खुद ही कर लूंगी। आओ, मेरी हाइट इतनी छोटी है। अपनी हाइट चेंज कर लो या फिर कोई और ऑप्शन। अरे यार मुझे नहीं चाहिए हाइट, बेटर ऑप्शन। यार स्कूल का आज फाइनल मैच कैंसिल हो गया। हाँ क्यों? बारिश की वजह से। यार चेंज वेदर। यार तू बारिश हटा सकती है, हमारे स्कूल का सवाल है, कर दे प्लीज प्लीज। सॉरी, बेटर ऑप्शन। देखो अब कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, अब क्या करोगी बताओ? हाँ, कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए था। अब कुछ नहीं आने वाला। आपने देखा? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। अगर भारत और पाकिस्तान अलग ना हुए होते या फिर ये दोनों देश एक हो जाएं तो क्या होता? तो इसके कई नुकसान और फायदे भी होते, लेकिन आज हम फायदे की बात करेंगे। पहले तो ये होता कि दोनों देश के आर्मी को मिलाकर भारत की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन जाती और चीन जैसे देश हमारे देश से दूरी बनाकर रहते। और तो और भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिलाकर जो एक टीम बनती वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम होती और किसी भी तरह का वर्ल्ड कप होता जीतता तो इंडिया ही, क्योंकि दोनों ही टीमों में दिग्गज खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, अगर ये दोनों देश एक होते तो कश्मीर जैसा मुद्दा कभी होता ही नहीं और भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे आगे। अगर भारत और पाकिस्तान अलग। हाँ भाई, कटिंग करेगा मेरी? 5 लाख रुपए दूंगा। हो जाएगी, लेकिन सुन, अगर मेरी एक विकेट लग गया तो तेरी जान ले दूंगा। नहीं भाई साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई साहब मैं कर दूंगा आपकी कटिंग। अच्छा सोच ले बेटा, अगर एक विकेट लग गया तो जान से मार दूंगा तुझे। हाँ साहब कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। लीजिए साहब, हो गई आपकी कटिंग। क्या बात है, 5 लाख रुपए जीत गया। पर एक बात बता, तुझे डर नहीं लगा? अगर मेरे एक विकेट लग जाता तो तुझे जान से मार देता। अरे साहब मेरे हाथ में भी उस रहा था, अगर आपके एक कट लग जाता तो मैं आपकी गर्दन ही उड़ा देता। मैं आपको। अरे यार कितना खराब गेम है भाई, क्वालिटी तो देखो इसकी, कितना घटिया गेम है। कौन खेलेगा इस गेम को? बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैं तो बैक कर रहा हूँ इस गेम को। गरीना मुझे 1000 डायमंड तो, वरना मैं तुम्हारे गेम को डिलीट कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं सर प्लीज आप हमारा गेम डिलीट मत करिए, हम आपके में जितने डायमंड चाहिए उतने डायमंड भेजते हैं। गेम तो काफी बढ़िया और यार क्वालिटी भी एकदम मस्त है, लेकिन अगर फ्री में थोड़े बहुत डायमंड मिल जाते तो मजा आ जाता। गरीना मेरी आईडी में डायमंड दो, वरना मैं तुम्हारे गेम को नहीं खेलूंगा। भूतनी के अगर खेलना है तो खेल, नहीं खेलना तो भाड़ में जा, हमारा दिमाग मत खराब कर, गेम डिलीट कर दे। दोस्तों मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जब 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैड्रिड में भेष बदलकर प्रैंक किया था तो उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया था। इसीलिए रोनाल्डो ने एक बार फिर 2019 में इटली में जाकर सेम प्रैंक करने के बारे में सोचा। वो पहले की तरह ही भेष बदलकर इस बार भी इटली में लोगों के बीच जाकर फुटबॉल खेलने लगे, लेकिन शायद रोनाल्डो भूल गए थे कि यहाँ पर कोई उस लड़की की तरह नहीं है जिसने उनको नंबर नहीं दिया था। इस बार मैक्सिमम लोगों ने रोनाल्डो को पहले ही पहचान लिया, उनके साथ खेलने लगे और उनकी वीडियोस भी बनाने लगे और थोड़ी देर में ही वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। यानी इस बार रोनाल्डो का प्रैंक करने का आइडिया फेल हो गया। लेकिन कुछ खास सूत्रों से ये भी पता चला है कि लड़की जिसने पहले नंबर नहीं दिया था वो भी यहाँ पर आकर रोनाल्डो को अपना नंबर दे रही थी। लेकिन इस बार रोनाल्डो ने उस लड़की को ये कहा, पहली फुर्सत में नहीं। दोस्तों मैक्सिमम लोगों को अरे पॉलिश कर रहा हूँ, बाद में बात करना। अब कहाँ जा रहा है मॉडल, जल्दी में। मैं यार मोची दिमाग मत खराब कर। एक तो वैसे ही मेरी यूएस की फ्लाइट की टिकट कैंसिल हो गई और मुझे ये भी ना पता कि मैं इमरजेंसी टिकट कहाँ से कराऊं। दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे तुम्हें इमरजेंसी टिकट करानी है, बराबर में एक गली है, उसमें जैसे ही एंटर करोगे लेफ्ट हैंड पे तुम्हें एक परचून की दुकान दिखेगी, उसमें से एक छोटी गोल्ड प्लेट पकड़ना। जैसे ही आगे चलोगे सामने एक पखाना दिखेगा, उसमें से एक आदमी निकल के बोलेगा गली बंद है वापस चले जाओ। तो वापस जैसे ही गली से बाहर निकलोगे लेफ्ट हैंड पे एक गाड़ी दिखाई देगी कवर ढकी हुई, गाड़ी के जस्ट बराबर में ही मैं बैठा हूँ, मैं करता हूँ इमरजेंसी टिकट लाओ, सिगरेट ले आओ। मोची बड़ा हरामी है, सिगरेट मंगा ली मुझसे। लाओ यार, सुबह से एक भी सिगरेट न पिए। यूएस की टिकट ये लो, प्लेन खड़ा, गली के बाहर जाके बैठ जाओ, जल्दी पैसे अकाउंट में भिजवा देना।
दोस्तों दो बूढ़े पति पत्नी होटल में कमरा ले लेते हैं। होटल में 4 घंटे गुजारने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो वे बिल देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बिल में लिखा होता है 25,000 रूपए। अब बूढ़ा पति पूछता है कि माना ये लग्जरी होटल है पर मात्र 4 घंटे का बिल 25,000 रूपए क्यों? होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर एक लग्जरी फैसिलिटीज वाला स्विमिंग पूल है। बूढ़ा पति कहता है पर हमने तो उसे यूज नहीं किया। मैनेजर कहता है नहीं किया पर आप कर सकते थे, हमारे यहाँ एक लग्जरी थिएटर भी मौजूद है। बूढ़ा पति कहता है कि पर हमने तो कोई मूवी नहीं देखी। मैनेजर फिर कहता है नहीं देखी पर अगर होटल में मौजूद है तो आप देख सकते थे। मैनेजर बूढ़े पति से इस तरह कई चीजें बताता है और हर बार बूढ़ा व्यक्ति कहता है पर हमने तो यूज नहीं किया। मैनेजर हर बार कहता है नहीं किया पर आप कर सकते थे। बूढ़ा पति परेशान होकर उसकी बात मान जाता है और अपनी पत्नी से पेमेंट चेक देने को कहता है। बूढ़ी पत्नी चेक दे देती है पर मैनेजर चेक देकर हैरान था, क्योंकि उसमें सिर्फ 5,000 रूपए लिखे होते हैं। मैनेजर पूछता है कि इसमें तो सिर्फ 5,000 रूपए ही लिखे हैं। बूढ़ी पत्नी कहती है बचे हुए 20,000 रूपए हमने आपकी होटल में काम करने के काट लिए। मैनेजर फिर हैरानी से पूछता है पर हमने तो आपसे कोई काम नहीं कराया। बूढ़ी औरत हंस कर कहती है नहीं कराया पर आप करा सकते थे। अब मैनेजर की बोलती ही बंद हो जाती है। दोस्तों को Hello friends, you can easily watch any video on your wall with the help of mobile flashlight because a projector is given in this app. With the help of the application, you दोस्तों एक बार रजनीकांत सर कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारी ट्रैफिक जैम है, सिग्नल पर सब रुके हुए हैं। तब वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर से उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, इतना ट्रैफिक जैम क्यों है? तब उन्होंने बताया कि इस एरिया का एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर आगे के रास्ते से गुजरने वाला है, उनके जाने के बाद ही सबको छोड़ेंगे। तब रजनी सर ने उनसे पूछा कि भाई कितना टाइम है और? तो पुलिस ऑफिसर बोला कि आधा घंटा लग सकता है। तब रजनी सर प्यार से बोले कि मुझे जाने दो, मुझे अर्जेंट काम है। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपको रुकना ही पड़ेगा जब तक वो नहीं जाते। रजनी सर बोले ऐसा क्या? फिर वो गाड़ी से नीचे उतरे और कोकोनट शॉप पर मस्त नारियल पानी पीने के लिए गए। वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस वालों को सूझा ही नहीं कि क्या करे। तब वो पुलिस ऑफिसर आया और बोला कि सर आप जाइए, तो नाम कमाओ तो ऐसा, वरना जिंदा तो बाल भी है। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर अपना ऑप्टिकल स्टोर खोला। कस्टमर्स वहां आने लगे और उसका कारोबार अच्छा चलता गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बिजनेस करना जॉब से कितना आसान है, इसमें कितना पैसा है। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ी महिला आई। उसने कहा कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति ने उस महिला की आंखों का टेस्ट स्टार्ट किया। वो जो कुछ भी उससे पूछ रहा था, महिला से कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था। फिर व्यक्ति ने कहा कि आप कल आना, मैं आपका कल इलाज पक्का कर दूंगा। अगले दिन व्यक्ति शहर जाकर नए लेंस खरीद कर लाया और फिर अगले दिन महिला आई और उस व्यक्ति ने उनका फिर से टेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी महिला से कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। व्यक्ति ने नए लेंस लगाए थे तब भी नहीं। फिर व्यक्ति ने महिला को हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ करो, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। महिला बोली कोई ना बेटा, दिल छोटा मत कर। इतने साल स्कूल में मास्टर मुझे पढ़ना ना सिखा पाया तो तेरा ये चश्मा एक दिन में क्या सिखा देगा। फिर व्यक्ति को समझ में आया कि बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं होता। कैसे कैसे लोग आते हैं। एक बार एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर अपने लिए एक मकान बनवाता है। उस मकान को बनवाने के लिए वो पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसे को बचाता है ताकि उसका परिवार छोटी सी झोपड़ी से निकलकर एक पक्के मकान में सुखी रह सके। आखिरकार एक दिन मकान बनकर तैयार हो जाता है और पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निश्चित किया जाता है। लेकिन गृह प्रवेश के 2 दिन पहले भूकंप आ जाता है और उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। ये खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो वो दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और बाजार से मिठाई खरीद कर लाता है। मिठाई लेकर वो घटना स्थल पर पहुंचता है जहां पर काफी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं। वो आदमी वहां पहुंचता है और झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र उससे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा घर गिर चुका है, तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है और तुम खुशी से मिठाई बांट रहे हो। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया, वरना ये मकान अगर 2 दिन बाद गिरता तो मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जाते। तब सोचो कितना दो सैनिक अपने देश के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। और तभी एक कागज का टुकड़ा बॉर्डर के उस पार चला जाता है और उसी क्षण वो सैनिक उस कागज को अपने तलवार से उठाकर बॉर्डर के उस पार वापस फेंक देता है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा दुश्मनी थी। और तभी दूसरे सैनिक को प्यास लगता है और वो कोको कोला पीने लगता है, जिसे वो सैनिक खड़ा होकर देख रहा होता है। और तभी दूसरा सैनिक कोको कोला की बोतल उठाकर पहले सैनिक को देने जाता है, पर उन दोनों के सामने बॉर्डर होती है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, अपनी तलवार से बॉर्डर की लाइन को तिरछा कर देते हैं। जिसके बाद पहला सैनिक कोको कोला की बोतल उठा लेता है और दोनों मजे से पीने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ी चीज मानवता होती है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स
एक बार तो अनाथ भाइयों को एक फोन पसंद आता है जिसे खरीदने के लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते और जो भी पैसा मिलता वो उस दुकान वाले के जार में डाल देते। कभी वो जंगल से लकड़ियां काट के लाते तो कभी दूसरों के लिए पानी भरते और सारा पैसा इकट्ठा करके उस जार में डालने लगते। यहाँ तक कि पैसा फिजूल में खर्च ना हो इसलिए वो एक दूसरे के बाल भी खुद ही काट लिया करते थे। दोनों अपनी आंखों में सिर्फ यही सपना लेकर जी रहे थे कि एक दिन वो उस फोन को जरूर खरीद लेंगे। एक दिन वो दोनों नदी किनारे खेल रहे होते हैं तभी छोटे भाई के पैरों से चप्पल निकलकर पानी के साथ बह जाती है। उदास मन के साथ दोनों भाई उस दुकान पर उस फोन को देखने के लिए जाते हैं। तभी बड़ा भाई सोचता है कि फोन से ज्यादा जरूरी मेरे छोटे भाई के लिए उसकी चप्पल है। फोन तो हम फिर कभी ले लेंगे। और फिर वो अपने भाई के लिए सैंडल ले लेता है पर छोटे भाई को इससे बहुत नाराजगी होती है क्योंकि वो उस फोन को लेना चाहता था और सैंडल लेने से मना कर देता है। दोनों भाइयों के बीच इतना प्यार देखकर वो दुकानदार को उन पर दया आ जाती है और वो उनकी मजबूरी समझते हुए उस फोन की कीमत 100 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर देता है। और ये सब देखकर उन दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जिससे वो फोन खरीद पाते हैं। दोस्तों ऐसे दयालु लोगों के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। दोस्तों एक बार पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो से पूछा गया कि आपके पास कारें कितनी है तो जवाब में रोनाल्डो ने कहा कि आई डोंट नो, मुझे मालूम ही नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और रोनाल्डो इन दोनों में से किसके पास सबसे महंगी कार है? मुकेश अंबानी के पास सबसे महंगी कार BMW 760 Li है। इन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए हैं जिससे इसकी कार की कीमत बढ़कर 8.5 करोड़ हो गई है। दोस्तों मुकेश अंबानी के पास एक वेनिटी वैन भी है जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ के पास है। वहीं दूसरी ओर रोनाल्डो जिसके पास स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी बुगाती की ला वोइतुर नोइरे जिसकी कीमत करीब 8.5 मिलियन यूरो यानी 75 करोड़ रुपए है। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि किसके पास सबसे महंगी कार है। दोस्तों एक आदमी 10 सालों से लगातार एक ही पिज्जा स्टोर से पिज्जा ऑर्डर कर रहा होता है। उसने पिछले 10 सालों से एक भी दिन पिज्जा ऑर्डर करना मिस नहीं किया। यहाँ तक कि अब डिलीवरी बॉय भी उस कस्टमर का घर पहचान चुका था। लेकिन एक दिन अचानक पिज्जा स्टोर के स्टाफ को डेली ऑर्डर्स की लिस्ट में उस कस्टमर का नाम नहीं दिखता और अगले एक हफ्ते तक उस कस्टमर का कोई भी ऑर्डर नहीं आता। हो सकता है वो कस्टमर छुट्टियों में शहर से बाहर गया हो। जब 11 दिनों तक लगातार उस कस्टमर का कोई भी ऑर्डर नहीं आता तो पिज्जा स्टोर की मैनेजर एक डिलीवरी बॉय को उसके एड्रेस पर चेक करने को भेजती है। डिलीवरी बॉय पहुंचकर उसके घर का दरवाजा नॉक करता है पर अंदर से कोई भी दरवाजा खुलने बाहर नहीं आता। डिलीवरी बॉय ये बात अपनी मैनेजर को बताता है। मैनेजर पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस उसके घर आती है और दरवाजा तोड़ देती है। तभी उन्हें सामने वो कस्टमर जमीन पर पड़ा मिलता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि हमने इन्हें बचा तो लिया पर अगर एक दिन भी इन्हें हॉस्पिटल लाने में लेट होता तो इनकी जान बचाना मुश्किल था क्योंकि इनके सिर पर स्ट्रोक हुआ है। दोस्तों 2016 की एक सच्ची घटना है जो डोमिनोज के एक स्टोर और क्रिक अलेक्जेंडर नाम के कस्टमर के बीच हुई थी। कुछ सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक आदमी मुझे बॉक्सर बनना है। क्या करोगे बॉक्सर बनके? मुझे किसी से बदला लेना है। आओ बना देते हैं। ये लो रेडी हो जाओ। मैं तैयार हूँ। जब मैं तुम्हें बोलूं इस पे पंच मारना। मैं 3 तक गिनूंगा। चलो स्टार्ट। 1 2 3। अबे क्या कर दिया? भाग भाग। अबे एक बात तो बता, तुझे बदला किससे लेना था? अबे उसी से तो बदला लेना था। मार दिया, भाग। यार ये शर्ट कहाँ मिलेगी फ्री की? फ्री में तो मैं ही दिला सकता हूँ। हाँ तुझे पता नहीं है फ्री का और तेरे भाई का रिश्ता कितना पुराना है। हाँ मैं दिलाता हूँ। अरे भाई साहब वाटर प्रूफ शर्ट देना जरा। बिल्कुल भाई साहब, अभी माल आया यार, ये लो। देख भाई ये रही वाटर प्रूफ शर्ट। यही चाहिए थी ना तुझे? साइज एकदम मस्त आएगा भाई के। अच्छा ये है कितने की भाई साहब? ज्यादा नहीं, 500 रुपए। भाई साहब पूरे 500 रुपए ही दूंगा मैं तुम्हें इसके। लेकिन मुझे ये बता दो अगर ये गंदी हो गई तो धुलेगी किससे? अरे भाई साहब जैसे बाकी सारी शर्ट धुलती हैं पानी में। पानी वाटर प्रूफ। सही कह रहे हो भाई साहब यार। चल बे चल उतारे से। अबे गंदी होगी तो धुलेगी भी ना। चल चल भाई चल। अरे भाई साहब रुको, इधर आओ। हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब इसे पकड़ना जरा, जाते वक्त बाहर फेंक देना, हमारे ना किसी काम की। अरे स्टॉक किसने मंगाया है वाटर प्रूफ का? देख कहा था ना तुझसे फ्री में दिलाऊंगा। इसे कहते हैं दिमाग। चल।
डैड अपने सन को बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहता हूँ। सन बोलता है नो। डैड बोलता है लड़की बिल गेट्स की बेटी है। सन बोलता है फिर ठीक है। फिर डैड बिल गेट्स के पास जाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी करे। बिल गेट्स बोलता है नो। फिर डैड बोलता है कि मेरा बेटा वर्ल्ड बैंक का CEO है। बिल गेट्स बोलता है फिर ठीक है। फिर डैड वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पास जाता है और बोलता है मेरे बेटे को अपने बैंक का CEO अपॉइंट कर लो। प्रेसिडेंट बोलता है नो। डैड बोलता है वो बिल गेट्स का दामाद है। प्रेसिडेंट बोलता है फिर ठीक है। दिस इज बिजनेस। डैड अपने सन को बोलता